हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, नर्सिंग की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे या फार्मिस्ट की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे या रेडियोग्राफर की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी सेंट्रल फॉर एटॉमिक रिसर्च की तरफ से आप सभी के लिए नर्सिंग की पोस्टों पर दोस्तों बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट की दी गई है। और ये नोटिफिकेशन दोस्तों एक एक 1/6/2024 को इसकी नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर सुबह 10 बजे जारी कर दी गई है। लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग जो रखी गई है वो 30/6/2024, यानी कि दोस्तों यह फॉर्म 1 महीने तक जो जिस उम्मीदवार इसके लिए एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, वो कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों इसकी एडवर्टाइजिंग यहाँ पर जो है संख्या देख सकते हैं कि IGCAR/01/2024 को ये नोटिफिकेशन दोस्तों पब्लिश की गई है, एडवर्टाइजिंग नंबर है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जितनी भी पोस्ट निकाले गए हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही अलग अलग लेवल पर दोस्तों, जो इनकी लिए यहाँ पर जो लेवल है, साथ ही यहाँ पर जो पे लेवल है, साथ ही जो वैकेंसी है वो आप सभी को देखने को मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि हमारे लिए जो नर्सिंग की वैकेंसी है वो यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को पार्ट बी में आ जाना है, यानी कि ग्रुप बी के अंदर में यहाँ पर जो है आप सभी को पोस्ट NUR/ यहाँ पर जो है 01 यहाँ पर नर्सिंग/A में देखने को मिलेगी, जिसकी लेवल आप सभी को 7वें लेवल पर यहाँ पर जो है 44,900 तक मिलेगी, जिसकी वैकेंसी 27 है। और मैक्सिमम जो एज लिमिट रखी गई है वो यहाँ पर 30 साल रखी गई है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप सभी को PHMM यहाँ पर जो है /01 देखने को मिलेगी, फार्मिस्ट के अंदर यहाँ पर /B के अंदर। इसके अंदर 5वें लेवल पर आप सभी को सैलरी दी जाएगी, साथ ही 29,200 से लेकर इसके अंदर 14 पोस्ट है। और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो यहाँ पर 25 साल तक रखी गई है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर जो है रेडियोग्राफर की भी चाहते हैं तो उसकी भी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर जो है रखी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो वैकेंसी रेडियोग्राफर की है इसके अंदर यहाँ पर उम्मीदवार इसके लिए एलिजिबल है, तो वो कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक पोस्ट निकाली गई है और 11 लेवल में दी जाएगी। यहाँ पर जो है 67,000 सैलरी यहाँ पर प्ले प्लस NPA भी आप सभी को मिलेगी। और मैक्सिमम जो रखी गई है वो 40 साल तक रखी गई है। अब दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या है भरने की, वो मैं आप सभी को यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को दिखेगा कि जो कैंडिडेट नर्सिंग के उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है, क्या टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोस्तों 6ठे नंबर पर आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कि यहाँ पर देते हैं कि जो आप सभी के पोस्ट कोड है वहाँ पर NUR यहाँ पर जो है .01 है, जिसमें कि 27 वैकेंसी निकाले गए हैं। UR के लिए 10 पोस्ट हैं, OBC के लिए 7 पोस्ट हैं, SC के लिए 4 पोस्ट हैं, ST के लिए 2 पोस्ट हैं और EWS के लिए 4 पोस्ट निकाले गए हैं। जिसमें कि सबसे पहले आप सभी को अपना BSc नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, साथ ही आप सभी का डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफर्स होना चाहिए और 3 साल का जो कोर्स है वो साथ में कंप्लीट होना चाहिए। आप सभी के पास वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो किसी भी स्टेट से हो, ये डिपेंड नहीं करता है सेंट्रल या स्टेट नर्सिंग काउंसिलर इन इंडिया से। दोस्तों आप सभी के यहाँ पर जो है मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, एकदम वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप सभी को नर्सिंग के अंदर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें 3 साल का आपका हॉस्पिटल के अंदर सर्टिफिकेट हो, और साथ ही यहाँ पर जो है नर्सिंग असिस्टेंट क्लास में यहाँ पर 3 हो। और यहाँ पर दोस्तों फॉर एबव फॉरेस्ट के लिए मिनिमम जो एज रखी गई है वो 18 रखी गई है और मैक्सिमम एज रखी गई है। और क्लोजिंग डेट के अनुसार आप सभी के एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर जो है फॉर्म के साथ आप सभी को एज को काउंट किया जाए। गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो आप सभी को छूट मिलती है वो भी इस भर्ती के अंदर आप सभी को मिलेगी। OBC को, SC ST को 3 साल और 5 साल की वो भी छूट इसके अंदर मिलेगी। यहाँ पर आप सभी की यहाँ पर जो सैलरी है वो 44,900 7वें लेवल पर आप सभी दी जाएगी। और अलाउंस टू ड्यू एडमिशन सेंटर सर्वेंट को जो यहाँ पर दी जाती है, प्लस वो भी यहाँ पर आप सभी को मिलेगी। तो यानी कि दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट है। जो कैंडिडेट नर्सिंग के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट ये आप सभी की वैकेंसी है। अब इसके अंदर फार्मिस्ट की बात करें तो 14 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है, 8 है UR के लिए है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 8 है। 10+2 डिप्लोमा इन फार्मिस्ट 3 महीने का ट्रेनिंग फार्मा में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल से और स्टेट से, फार्मा काउंसिल से 18 साल की 25 साल होना चाहिए। और ST ST को यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो 3 साल और 5 साल को OBC को मिलते हैं छूट 29,200 से 5 यहाँ पर लेवल 5 पर दी जाएगी। और अलाउंस टू ड्यू यहाँ पर जो है एडमिशन
सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर सर्वेंट को दी जाती है वो भी आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि अगर रेडियोग्राफर की यहाँ पर हम बात करें कि रेडियोग्राफर की क्या प्रक्रिया है, तो वो मैं दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर SOD 5 के अंदर जो यहाँ पर जो है रेडियोलॉजी की जो है यहाँ पर MBBS होनी चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर, साथ ही MBBS डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का सर्टिफिकेट आप सभी के पास यहाँ पर PG डिप्लोमा के अंदर होना चाहिए। अब दोस्तों इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी मैं आप सभी को यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी कठिन सिलेक्शन प्रोसेस इस बार दी गई है। अगर दोस्तों नर्सिंग के अंदर या फार्मा के अंदर या TN के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो यानी कि दोस्तों इन तीनों चीज़ के जो सिलेक्शन प्रोसेस है 3 स्टेज में आप सभी के सिलेक्शन है। पहला यहाँ पर जो है प्रीलिम टेस्ट आपके हो गए, फिर उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, फिर आपके बाद ट्रेड और स्किल का टेस्ट यहाँ पर जो है कराया जाएगा। पहले स्टेज के अंदर जो उम्मीदवार को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उसके अंदर यहाँ पर मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस आएगा। यानी कि जिस वैकेंसी से आप जुड़े हुए हैं उस वैकेंसी की कोई भी अपडेट इसके अंदर यहाँ पर नहीं रहने वाली है। चाहे दोस्तों नर्सिंग से कोई अपडेट यहाँ पर इस भर्ती के अंदर नर्सिंग से रिलेटेड कोई आप सभी को यहाँ पर जो है सिलेबस नहीं मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों 50 क्वेश्चन आप सभी को रहने वाले हैं, जिसमें कि चूज़ 4 ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर 1 आवर ड्यूरेशन आप सभी को दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 घंटे का समय दिया गया है, यानी कि 1 मिनट से भी कम आप सभी को एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर समय दिया गया है। यहाँ पर नेगेटिव मार्क पे भी है 3 पर दोस्तों 1 की यहाँ पर नेगेटिव इनकरेक्ट की जाएगी और कैंडिडेट को इस मेरिट में बने रहने के लिए यानी कि स्टेज 2 में जाने के लिए जनरल उम्मीदवारों को 40 से ज़्यादा यहाँ पर लाना पड़ेगा और रिजर्व कैंडिडेट यहाँ पर OBC SC ST को यहाँ पर जो है 30 यहाँ पर लाना पड़ेगा, तब वो सेकंड स्टेज जा सकते हैं। सेकंड स्टेज जो है वो आप सभी का एडवांस है। यहाँ पर अंडरटेकन एडवांस टेंस आप सभी को लिए जाएंगे, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 3 से 4 क्वेश्चन हम यहाँ पर ऑब्जेक्शन रहेंगे और 3 पर 1 की यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। इसके अंदर एडवांस टेंस के अंदर यहाँ पर 30 नंबर पर जनरल कैंडिडेट किया जाएगा और 20% पर यहाँ पर जो है उम्मीदवारों को जो OBC SC को सेट किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी सेकंड बेस के स्कोर ओबिटेंट पर। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर सकते हैं कि बताया भी जा रहा है डिग्रेडिंग प्रोसीजर ऑन मेरिट कैंडिडेट विल बी लोन नेगेटिव मार्किंग स्टेज 2 टू द प्लेस ऑफ हायर ऑन मेरिट कैंडिडेट विथ हाई मार्क्स स्टेज 1 टू बी प्लेस्ड हाई टू द मेरिट कैंडिडेट हैज लोन नेगेटिव मार्क 1 प्लेस्ड यहाँ पर हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। शायद दोस्तों यहाँ पर एक और बताया गया है जिस कैंडिडेट विद हायर पोजीशन मैथमेटिक्स स्टेज प्लेस्ड हाईएस्ट मार्क कैंडिडेट विथ यहाँ पर जो हायर पोजीशन मार्क्स साइंस इन स्टेज 1 प्लेस्ड हाईएस्ट। शायद दोस्तों यहाँ पर जब आपकी थर्ड यानी कि लास्ट जो स्किल टेस्ट ली जाएगी यहाँ पर दोनों को कैलकुलेट कर आप सभी की मेरिट लिस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद स्किल टेस्ट के यहाँ पर जो उम्मीदवारों को है और बट नॉट एक्सीड 4 से टाइम आप सभी को वैकेंसी ट्रेड लिया जाएगा और उसके बाद आप सभी के ट्रेड को लेकर या गो या नन बेसिस पर आप सभी को यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो कैंडिडेट क्लियर टेस्ट हैड बी सर्टिफाइड इंटरफाइड द यहाँ पर जो है ऑर्डर टू मेरिट बेस्ड मार्क्स सीओड इन सेकंड स्टेज। इन चीज़ों को दोस्तों तो यहाँ पर जो सारी प्रक्रिया है बताई गई है, अपर लेज की लिमिट क्या है आप सभी की, वही चीज़ों को यहाँ पर रिपीट किया गया है कि आप अदर वेबसाइट से फॉर्म ना बढ़ें। शायद दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो यहाँ पर 25 एग्जामिनेशन सेंटर हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर पर आप सभी की जो है एग्ज़ाम की प्रक्रिया कराई जाएगी इन चीज़ों को लेकर। शायद दोस्तों यहाँ पर CBT आपका एग्ज़ाम होगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी शेड्यूल आप सभी को मिल जाएगी। फॉर्म फिल की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पर जो है कैंसिलेट टू द कैंडिडेट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म कैसे करने हैं वो सारी चीज़ बताया गया है। तो यानी कि दोस्तों सारी प्रक्रिया जो है मैंने आप सभी को बता दी है। यहाँ पर फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से आप सभी को पूरी सहायता की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।